स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पर। जैसे कि अपनी एक सीरीज चल रही है शिक्षण अधिगम की, जो कि आपका पेपर सेकंड है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें 50 नंबर का आपका आता है। तो हम लोग शिक्षण प्रविधियां पढ़ा रहे थे, आज उसकी लास्ट क्लास है शिक्षण प्रविधि की। हम लोग को 10th नंबर शिक्षण प्रविधि जो आप लोगों को पढ़नी है वो है समूह चर्चा विधि या वाद विवाद प्रविधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। बहुत इजी विधि ये है सब। हम लोग इतनी इजी लैंग्वेज से और डेली लाइफ में जो हम लोग लाइफ जीते हैं उससे रिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। तो हम लोग इसको क्या समूह चर्चा विधि, इसको सीधे से एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं कि समूह चर्चा विधि क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में मान लीजिए कोई कार्यक्रम होना होता है या कोई समस्या आ जाती है, तो घर के बड़े लोग या सभी लोग 6-7 लोग बैठ जाते हैं एक जगह और फिर शादी का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भाई बहन की आपकी शादी है तो घर के सब लोग बैठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि अच्छा खाने का इंतजाम कौन देखेगा, वो ये देखेंगे। पंडाल का इंतजाम विनीत देख लेगा या सुनीत देख लेगा, कोई खाने का इंतजाम ये देख लेंगे और कपड़ों का इंतजाम ये देख लेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन से किसी समस्या का पूरा हल निकाल लिया जाता है। तो वही यहाँ पर समझना हम लोग को मोटा मोटा यही है कि ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा हम लोग ने अपने निजी जीवन से समझा, लेकिन यहाँ छोटे बच्चों से रिलेट करना। तो जब छोटे बच्चों को, जब बच्चों को भी बैठालते हैं और कोई चीज उनको बनाने को देते हैं, जैसे आपने देखा है कि कोई समस्या दे दो, कोई भी मान लो एक आपने गणित का सवाल दे दिया, अगर 4-5 लड़कों को बैठा दो कि इस सवाल को हल करो, तो धीमे 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 थोड़ी देर में करके ले आएंगे। कोई बताएगा ऐसे ऐसे जोड़ो यार, कोई बताएगा ऐसे जोड़ो। तो ग्रुप डिस्कशन से किसी समस्या का हल निकाला जाता है। तो वही पहली लाइन हम लोग लिखेंगे, इसमें कितने लोग होते हैं, इसमें 5 से 10 बच्चे या व्यक्ति होते हैं। कितने होते हैं, शादी वाला एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे क्या, इसमें 5 से 10 व्यक्ति या बच्चे होते हैं और ये किसी एक टॉपिक या विषय पर विचार विमर्श या चर्चा कर रहे होते हैं। किसी एक टॉपिक है, शादी होनी है किसी की, उसकी कैसे अच्छी शादी की जाए, कैसे वहां चीजें बहुत अच्छी की जाए जिससे कोई दिक्कत ना आए शादी में, इसलिए यहाँ 5 से 10 व्यक्ति होते हैं और ये किसी एक टॉपिक या विषय पर विचार विमर्श व चर्चा करते हैं। इसके बाद इसमें आपस में प्रश्न पूछकर किसी समस्या को सुलझाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब 10 लोग बैठे हुए हैं, शादी की ही चर्चा कर रहे हैं, तो कोई बीच से बोल देता है कि अरे भाभी वो बारात वाला कौन देखेगा, समझ रहे हैं। तो आपस में प्रश्न पूछा जाता है, जो कहो हमें प्रश्न ना याद आ रहा हो वो किसी दूसरे को याद आ जाए तो वो ग्रुप डिस्कशन में पूछ देगा कि बारात वाला कौन सा देखेगा, साड़ी वाला कौन देखेगा, कि साड़ी वाली चीजें कौन देखेगा। तो वही है, इसमें आपस में प्रश्न पूछकर किसी समस्या को सुलझाया जाता है। जब प्रश्न आ गया कि बारात वाला या बारात मतलब एक वो जाती है या साड़ी वाला, तो जब प्रश्न आया तो उसको सुलझाया भी जाएगा। कोई बताएगा कि चलो मैं देख लूंगा, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा, समझ गए। फिर लास्ट पॉइंट है, अब इसमें बच्चे समूह में बैठकर किसी विषय को आपस में विचार विमर्श करते हैं और आपस में प्रश्न पूछकर किसी समस्या को सुलझा भी लेते हैं। जब समस्या आई, प्रश्न पूछा, उसको सुलझा भी लिया। तो इस विधि को हम समूह चर्चा विधि या वाद विवाद विधि कहते हैं। तो इस विधि को हम समूह चर्चा विधि या वाद विवाद विधि कहते हैं। इसके लाभ अगर आ गए, मान लो वैसे इतना ही लिख दोगे तो पूरे मिल जाएंगे। मान लो लाभ आ गया कि समूह चर्चा विधि के लाभ बताइए या उद्देश्य बताइए। तो क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है इसके, अब मैं ये बार बार नहीं लिखाऊंगा, सबके लाभ सेम होते हैं। सामूहिक जो चर्चा विधि है उसके लाभ क्या है हम लोगों के, कि इससे जो कोई टॉपिक है वो रुचिकर हो जाता। बच्चे जब 4 लोग मिलके खेल भी खेलते हैं तब भी वो मजे में खेलते हैं, इसलिए विषय रुचिकर हो जाता है। विषय रुचिकर रुचिकर हो जाता है। क्या हो जाता है, विषय रुचिकर हो जाता है। और क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, समस्या का समाधान निकल आता है। यहां पर लिख दीजिए समस्या, 3 पॉइंट लिख दीजिए लाभ में, समस्या का समाधान निकल आता है। समस्या का समाधान निकल आता है। और इससे क्या होता है, जब 6-7 लोग बैठते हैं तो अनुभव बढ़ता है और हमारी मेंटल लेवल अच्छा होता है, मतलब मानसिक विकास
और अनुभव भी बढ़ता है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, मानसिक विकास एवं अनुभव, मानसिक विकास एवं अनुभव होता है। मानसिक विकास एवं अनुभव, एवं अनुभव, अनुभव बढ़ता है। एक मिनट देख लूं आ रहा है अनुभव, रुक जाइए ये नहीं आ रहा, एक मिनट। मानसिक विकास, मानसिक विकास एवं अनुभव बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। तो आपने सामूहिक चर्चा विधि या वाद विवाद विधि बहुत इजी लैंग्वेज में याद कर ली। अभी क्या होता है, इसमें 5 से 10 बच्चे या व्यक्ति होते हैं और ये किसी एक टॉपिक या किसी विषय पर बातचीत करते हैं या चर्चा करते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आएंगे, मैंने वैसे आपकी ही लैंग्वेज लिखाई, लेकिन आप इससे भी सरल कर सकते हैं तो वो लिख के आएंगे। बस हमने आपके माइंड में एक इमेज बना दी। अब आप सामूहिक चर्चा विधि नाम सुनेंगे तो आपको अपने घर का वातावरण याद आएगा कि कोई भी शादी चल रही थी तब हमने लोगों को बैठे हुए देखा था और वो ये चीजें बता रहे थे। इसमें आपस में प्रश्न पूछकर किसी समस्या को सुलझाया जाता है। इसमें बच्चे समूह या ग्रुप में बैठकर किसी विषय पर आपस में विचार विमर्श करते हैं, आपस में प्रश्न पूछते हैं, किसी समस्या को सुलझाते हैं। तो इसलिए इस विधि को सामूहिक चर्चा विधि या वाद विवाद विधि कहते हैं। अब हेडिंग लगा देंगे आप, सामूहिक चर्चा विधि के लाभ, समस्या का समाधान निकल आता है, विषय रुचिकर हो जाता है, मानसिक विकास एवं अनुभव बढ़ता है। आपने देखा जब शादी की बातचीत चलती है तो सब लोग बैठ जाते हैं, सब लोग सुनने लगते हैं, तो वो विषय में रुचि आने लगती है। तो मैं एक किनारे हो जाता हूं, तब तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप नोट हो गया होगा। रोक और इजी लैंग्वेज में सोशल साइंस और शिक्षण अधिगम, और अब तो आपकी संस्कृत की भी क्लास बहुत अच्छी से चालू हो गई। प्रयोगशाला प्रविधि या प्रयोगात्मक प्रविधि, 11 नंबर लिख लीजिए, प्रयोगशाला प्रविधि या प्रयोगात्मक प्रविधि। प्रयोगशाला प्रविधि या प्रयोगात्मक प्रविधि या प्रयोगात्मक प्रविधि। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, लेबोरेटरी रुक जाइए, लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब जैसा नाम है वैसा ही इसकी परिभाषा। जिस प्रविधि में आपने हाई स्कूल इंटर खासकर इंटर में देखा होगा, आपको जो विज्ञान के विषय होते थे या फिजिक्स या बायो, तो आपको प्रयोगशाला में ले जाया जाता था। शिक्षक जो आपके थे वो आपको प्रयोगशाला में ले जाते थे और वहां चीजें करके दिखाते थे। पेंडुलम आपने किया होगा, या जीव विज्ञान में रहेंगे तो चीजें अलग अलग मेढक एढक पर किया होगा। तो जिस प्रविधि में हम प्रयोगशाला में जाकर कोई कार्य करते हैं उस प्रविधि को क्या कहते हैं, प्रयोगशाला प्रविधि। तो लिख लीजिए, जिस प्रविधि में प्रयोग करके सिखाया जाता है
जिस प्रविधि जिस प्रविधि में प्रयोग करके करके सिखाया जाता है, प्रयोग करके सिखाया जाता है, तो ऐसी प्रविधि को तो ऐसी प्रविधि ऐसी प्रविधि को प्रयोगशाला प्रविधि या प्रयोगात्मक प्रविधि कहते हैं। इसी प्रविधि को प्रयोगशाला प्रविधि या प्रयोगात्मक प्रविधि कहते हैं, या प्रयोगात्मक प्रविधि कहते हैं। प्रविधि कहते हैं। सीधे आपने लिखा कि ऐसी जो भी प्रयोगशाला प्रविधि कहलाएगी। एक मिनट रुकिएगा, इंक डाल लो। हाँ, जिस प्रविधि में प्रयोग करके सिखाया जाता है तो ऐसी प्रविधि को हम लोग प्रयोगशाला प्रविधि कहते हैं। फिर इसमें बच्चे को प्रयोगशाला में ले जाकर बच्चों को प्रयोग करके सिखाया जाता है। इसमें बच्चों को अब आपको अपने दिन याद आ गए होंगे जब आप लोग प्रयोगशाला में जाते थे, बस वही लिखना है। इसमें बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाकर प्रयोग करके चीजों को सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। आप लोग जानते हैं कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें अगर प्रयोग करके ना सिखाया जाए तो वो उन विषयों का ज्ञान अधूरा रह जाता है। जैसे फिजिक्स के विषय हैं, या केमिस्ट्री के अमोनिया बनाना आपने सीखा होगा, या जितने भी विज्ञान से रिलेटेड विषय हैं उसमें आपको प्रयोगशाला में कुछ चीजें करके दिखानी होती हैं। वरना अगर सिर्फ मुंह से शिक्षक बोलेगा और आप सुन लेंगे और प्रयोग नहीं करेंगे तो वो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो ये चीज आपको पता है लेकिन लिखनी भी है। लिखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका शिक्षण यदि प्रयोग के माध्यम से ना कराया जाए। कुछ विषय ऐसे होते हैं यदि उनका शिक्षण प्रयोग के माध्यम से ना कराया जाए। उनका शिक्षण प्रयोग के माध्यम से ना कराया जाए तो उस विषय का ज्ञान अधूरा रहता है। तो उस विषय का ज्ञान अधूरा रहता है। जैसे विज्ञान के सभी विषय, विज्ञान के सभी विषय, डेस करके एक दो नाम लिख दो। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
कॉमा जीव विज्ञान। इसको भी मैं किनारे हो जाता हूँ, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फटाक से जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए भ्रमण प्रविधि। भ्रमण प्रविधि, इसको जल्दी से रोक के नोट कर लीजिए सभी लोग। भ्रमण ग्यारह नंबर, भ्रमण प्रविधि। भ्रमण प्रविधि, भ्रमण माने आप लोग जान गए होंगे क्या होता है। भ्रमण, भ्रमण प्रविधि, एक्सकर्शन टेक्निक्स, एक्सकर्शन टेक्निक, एक्सकर्शन टेक्निक। तो भ्रमण प्रविधि क्या होता है, कोई जैसा नाम वही काम। भ्रमण, आप लोग देखते होंगे जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप नई नई चीजें सीखते हैं। आपको पहली चीज क्या देखते हैं कि जब आप कहीं अपने ही क्षेत्र में रहते हैं तो आपको उतना ही ज्ञान होता है, अच्छा ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। लेकिन जब आप देश विदेश और जगह दूसरे राज्यों में घूमते हैं तो पता चलता है कि अच्छा आदमी के भी कई टाइप्स होते हैं, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई मीडियम क्लास है, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है, कोई उसमें भी मीडियम है कि अच्छाई भी कर लेता है, बुराई भी कर लेता है। तो जब आपको आदमियों के बारे में पता चलता है, ऐसे ही जब घूमते हैं तो जलवायु के बारे में भी पता चलता है, खेती के बारे में भी पता चलता है, वहाँ की रस्म, जो रस्म रिवाजें होती हैं, कैसे लोग रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो पता चलता है, क्या खाते हैं वो पता चलता है। तो वही लिखना हमने भ्रमण प्रविधि में। जब बच्चे को जब घूम के सिखाता है, और भ्रमण प्रविधि स्कूल में कैसे होती है, जो टूर ले जाए, टूर क्यों ले जाया जाता है, इसीलिए। तो भ्रमण प्रविधि वो टूर को ही जानिए, वो कौन सी प्रविधि है, टूर जो है वो भ्रमण प्रविधि ही है। तो नोट कर लीजिए। बच्चों का अनुभव बढ़ाने के लिए, बच्चों का अनुभव बढ़ाने के लिए, बच्चों का अनुभव बढ़ाने के लिए अध्यापकों द्वारा, अध्यापकों अध्यापकों द्वारा बच्चों का अनुभव बढ़ाने के लिए अध्यापकों द्वारा आयोजित विद्यालयी यात्रा, द्वारा आयोजित विद्यालयी यात्रा, जिसको टूर कहते हैं, विद्यालयी यात्रा को, विद्यालयी यात्रा को क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं, को क्षेत्रीय पर्यटन। मतलब क्षेत्र में ही, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ ले जाएंगे, चिड़ियाघर ले जाते हैं या आसपास के क्षेत्र में ही ले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय पर्यटन कहते कहते हैं। इसमें बच्चे किसी विशेष क्षेत्र की यात्रा करते हैं, इसमें बच्चे किसी एक जगह घूमने जाते हैं तो वो क्या है, विशेष क्षेत्र है, तो किसी विशेष विशेष क्षेत्र की यात्रा करते हैं ताकि वहां के बारे में चीजों का उनको ज्ञान हो। लिख दीजिए, इसमें बच्चे विशेष क्षेत्र की यात्रा
करते हैं ताकि ताकि उस स्थान के बारे में बच्चों को ज्ञान हो, उस स्थान के बारे में के बारे में के बारे में बच्चों को ज्ञान हो। जैसे कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं आप डाल दीजिए, जैसे कौन कौन से चिड़ियाघर जाते हैं, धार्मिक स्थल जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर, धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद भी जाते हैं, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थान जैसे ताजमहल, ऐतिहासिक स्थान आदि। और यह विधि छात्रों के मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि नए नए लोगों से मिलते हैं, नई आप जब घूमने जाते हैं अच्छा लगता है ना, तो अच्छा कहाँ से लगता है, मन से। तो वही कहेंगे यह विधि छात्रों के मानसिक विकास के लिए काफी अच्छी है, मानसिक विकास के लिए काफी अच्छी है। और इस विधि से नोट लगा के लिख दो, नोट। इस विधि से बच्चों को जब बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं तो उन्हें सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है कि दूसरों से कैसे बोलना है, कैसे काम उनके साथ करना है, मिलके कैसे उनकी मदद करनी है। तो सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, कितने रुपए में होके आना है टूर, कितने कम से कम खर्चे हो, तो आर्थिक ज्ञान भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। तो लिख दीजिए, इस विधि से बच्चों को सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। एक किनारे हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये 12वां नंबर था हमें लगता है। एक सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट बस रुक जाइए। अब 13वां नंबर डाल दीजिए, कार्यशाला प्रविधि, वर्कशॉप, कार्यशाला प्रविधि, वर्कशॉप टेक्निक, वर्कशॉप कार्यशाला क्या होती है? देखिए, कार्यशाला या वर्कशॉप में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए क्लास में हमें ड्रोन के बारे में पढ़ाया गया, तो वर्कशॉप में क्या कराया जाता है, जिसको हमें पहले बोलकर या लिखकर पढ़ाया जाता है, उसको फिर चीजें करके दिखाई जाती हैं। जैसे प्रयोगशाला में चीजें हो रही, ऐसे ही वर्कशॉप में होती हैं, लेकिन प्रयोगशाला में विज्ञान से रिलेटेड चीज होती हैं,
इसमें कोई भी चीज हो सकती है। कार्यशाला में, वर्कशॉप में क्या होता है, ड्रोन का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपको ड्रोन के बारे में पढ़ाया गया, फिर आपको वर्कशॉप ले जाया जाएगा, सभी लोगों को एक साथ बैठाला जाएगा, फिर ड्रोन के कैसे निर्माण होता है, कैसे कैसे उसके पुर्जे होते हैं, कहाँ पर क्या चीजें लगती हैं, तो वो हम लोग किसके माध्यम से सीखते हैं, कार्यशाला प्रविधि के माध्यम से। लिख दीजिए पहले कार्यशाला का मूल मंत्र, कार्यशाला का मूल मंत्र क्यों आयोजित की जाती है, क्या उसका उद्देश्य होता है, लिख लीजिए का मूल मंत्र। देखिए जब आपस में बैठेंगे, ड्रोन की चीजें देखेंगे, तो किसी आपस में बैठकर किस और सहयोग की भावना से किसी नए ज्ञान को प्राप्त करना, क्या होता है कार्यशाला का मूल मंत्र। मतलब कार्यशाला का क्या उद्देश्य है, आपस में मिलकर किसी चीज में सहयोग करके नए ज्ञान की प्राप्ति करना। लिख लीजिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए या आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर या सहयोग कर कर, या सहयोग कर के नए ज्ञान की प्राप्ति करना। ये क्या है, इसका मूल मंत्र है। कार्यशाला आप लिख दीजिए, कार्यशाला प्रविधि। कार्यशाला प्रविधि में क्या है, लड़का ड्रोन सीखने जा रहा तो स्वयं तो सक्रिय होता है क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिल रही, लेकिन दूसरे लोगों के ज्ञान के माध्यम से भी अपने ज्ञान को बढ़ाता है या अपने अनुभवों को बढ़ाता है। अपना तो सक्रिय है ही ड्रोन बनाने में, लेकिन दूसरे लोग भी तो उसको चीजें बता रहे हैं कि ऐसे ड्रोन में ये लगाया जाता है, ऐसे ये लगाया जाता है, तो दूसरे के अनुभव भी उसको मिल रहे हैं, तो ऐसे ही उसका ज्ञान बढ़ता है। लिख लीजिए कार्यशाला प्रविधि वह प्रविधि है, कार्यशाला प्रविधि वह प्रविधि है, कार्यशाला प्रविधि वह प्रविधि है, वह प्रविधि है जिसमें बच्चा स्वयं सक्रिय होकर, जिसमें बच्चा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्रविधियां कोई भी कभी भी पूछी जा सकती है, सब 3-4 बार पूछी गई हैं। ये भी 2018 और 23 में पूछी गई है, 2018 और 23, जिसमें बच्चा स्वयं सक्रिय होकर एवं दूसरों एवं अपने समूह के दूसरे लोग, जो उसके ग्रुप बना हुआ है उसके समूह के दूसरे लोग एवं अपने समूह के दूसरे लोगों, अपने समूह के दूसरे लोगों के अनुभवों एवं अब कार्यशाला प्रविधि वह प्रविधि जिसमें बच्चा स्वयं सक्रिय होकर एवं अपने समूह के दूसरे लोगों के अनुभवों व अपने अनुभवों, व उसके भी तो अनुभव होंगे कुछ, व अपने अनुभवों को साझा करके, को आपस में बता करके, साझा का मतलब क्या होता है, आपस में बता करके, को साझा करके नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जैसे एक बार थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने, जैसे एक बार कोई थ्योरी से आपको पढ़ा दिया गया लेकिन आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया जा रहा है, तो चीजें आपको उतनी समझ में नहीं आएंगी। जैसे चित्र बना के हम नहीं सिखाएंगे तो आपको उतनी चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो लिख दीजिए एक बार थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर ले, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी चाहिए। एक बार
एक मिनट। एक बार सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? एक बार थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक, हिंदी किसी किसी चीज की नहीं आती। एक बार थ्योरेटिकल को क्या कहते हैं हिंदी में? सैद्धांतिक। एक बार सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसका उसका प्रयोगात्मक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। उसको प्रयोग करके भी देखना चाहिए। उसको प्रयोगात्मक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए करना चाहिए। तो थ्योरेटिकल को हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक बातें जो बोलकर हम लोग करते हैं। तो थ्योरेटिकल को इंग्लिश में थ्योरेटिकल लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हिंदी में ही पेपर लिखना है आपको। तो एक बार सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसका प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज करके जो सीखते हैं हम लोग, उसको ज्ञान भी आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। ये भी जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ये भी जल्दी से नोट कर लीजिए। तो विवेक सर की आगे क्लास है, तो इसको शाम को कंप्लीट करा दूंगा आगे एक क्लास और लेके। तब तक आप विवेक सर की पढ़िए। क्लास कैसी लगी हो वो कमेंट करके जरूर बताइए। और एक और बची हुई है प्रविधि, 10-15 मिनट की एक क्लास और होगी, तो वो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बहुत बहुत धन्यवाद।